कोहिनूर निधि लिमिटेड जो कि एक बैंकिंग संस्था है, इसके खिलाफ दर्ज हुए आपराधिक प्रकरण के तहत आज पुलिस ने पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष राम कोटवानी को गिरफ्तार किया। कोर्ट में उन्हें पेश किया गया, जहां से 19 सितंबर तक पुलिस रिमांड पर उन्हें न्यायालयीन आदेश के तहत भेजा गया है। उधर राम कोटवानी ने खुद को बेकसूर बताते हुए कहा है कि उनकी राजनीतिक हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए ये पूरा घटनाक्रम। नगर की आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष और वर्तमान में वार्ड क्रमांक 11 के पार्षद राम कोटवानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्राप्त समाचारों के अनुसार कोहिनूर निधि लिमिटेड यह एक बैंकिंग संस्था है। 2 महीने पूर्व इस बैंकिंग संस्था के खिलाफ धारा 420 के तहत प्रकरण दर्ज हुआ था और इसी में धोखाधड़ी को लेकर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। चूंकि यह बैंकिंग संस्था राम कोटवानी के प्रीमाइसेस में संचालित होती हैं और पुलिस ने तमाम साक्ष्यों के आधार पर उन्हें भी आरोपी मानते हुए उन्हें गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी का घटनाक्रम बिल्कुल नाटकीय तरीके से हुआ। नगरपालिका परिषद में आज नवगठित नगरपालिका परिषद का पहला सम्मेलन था। जैसे ही यह सम्मेलन समाप्त हुआ, तत्काल पुलिस ने घेराबंदी की और नगरपालिका से ही पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष राम कोटवानी को हिरासत में ले लिया गया और थाने पर ले जाकर उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया हुई और उन्हें न्यायालय में भी पेश किया गया। न्यायालय ने 19 सितंबर तक उन्हें पुलिस रिमांड पर भेजा है। उधर राम कोटवानी ने खुद को बेकसूर बताते हुए मीडिया के सामने यह कहा है कि उनकी राजनैतिक हत्या का प्रयास किया जा रहा है। इस घटना की प्रतिक्रिया आज नगर के जागरूक और आम हलकों में बड़ी ही प्रतिक्रिया के साथ चलती रही और राम कोटवानी की गिरफ्तारी की खबर को कंफर्म करने के लिए कई लोगों ने पुलिस और संबंधितों से इस खबर की पुष्टि की। आखिरकार कोहिनूर निधि लिमिटेड कंपनी के इस मामले में पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष को गिरफ्तार कर ही लिया गया है। इस मामले में कवरेज किया है हमारे संवाददाता रमेश चौहान ने। हम सुनते हैं जो निवेशक, जिन लोगों ने इस कंपनी के खिलाफ, इस बैंकिंग संस्था के खिलाफ शिकायत की थी, उनका क्या कहना है। राकेश दुबे नाम है मेरा। क्या घटनाक्रम है आपके साथ? सर ये मेरे यहाँ आए थे कि हम कोटवानी जी की एक बैंक है जिसमें आपको डेली अकाउंट में खाता खुलवाना है। अब कोटवानी क्या है, हमारी शॉप के नीचे इनकी दुकान है, ऑफिस वगैरह है इनका। तो मैंने कहा मिलने वाले हैं, चलो, तो अपन ने खाता खुलवा लिया। लेकिन जब मेरा खाता पूरा हुआ और जब मैं पेमेंट लेने गया इनके पास, तो मेरे से बोलते हैं तेरा कौन सा पेमेंट, मैंने तो कोई पेमेंट लेने आया ही नहीं तेरा, मेरा है, मेरा तो कोई बैंक ही नहीं है। और ऐसे कम से कम 300 कस्टमर है जिनकी। कितने रुपए जमा? मेरा 33,000 रुपये है। कितना समय हो गया? मेरा साल भर वो मैच्योरिटी पूरी पक गई थी, 5 तारीख को ही हो गया था मेरा, है ना। उसके बाद क्या हुआ? और जब मैं पेमेंट निकलवाने गया तो बोले आदिल रईस के पास जा, मेरी बैंक नहीं है। आदिल रईस बोले राम कोटवानी की बैंक है, राम के पास जाओ। आपने रिपोर्ट करवाई? रिपोर्ट करवाई हमने, एसपी साहब को भी आवेदन दिया। मेरे को करीब 2 महीने हो गए। अब क्या लग रहा है, आपको न्याय मिलेगा? अब देखो, अब पुलिस वालों ने साथ तो दिया है क्या, तो अब न्याय तो मिलेगा ही। इस मामले में राम कोटवानी से जब बात की गई तो उन्होंने क्या कहा, सुनिएगा। का प्रयास है, मैं न्यायालय से दोष मुक्त होकर आऊँगा। मैं जब इस मामले में स्वयं निवेशक हूँ, इन्वेस्टर हूँ, उसके बावजूद मेरी राजनीतिक हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है। यह चीज़ अतिशीघ्र साबित होगी। ऊपर वाले के घर में देर अंधेर नहीं है और मैं उसको प्रूव करूँगा। जो व्यक्ति जहाँ सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्डेड पहले गिरफ्तार रह चुका है, दोषी है, मुझे न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है और न्याय व्यवस्था इसमें पूरा साथ देगी। टोटल 100% राजनीति से प्रेरित मामला, मेरी राजनीतिक हत्या करने का जो आपकी राजनीतिक हत्या करने का षड्यंत्र, वो माननीय न्यायालय से प्रूव होने के बाद में बात करूंगा मैं आपसे। उधर राम कोटवानी के अधिवक्ता पुखराज दशोरा से इस बारे में जब बात की गई तो उन्होंने यह कहा। पूर्व अध्यक्ष जो है अचानक जो है पुलिस ने उनको अपनी हिरासत में ले लिया और फिर अभी कोर्ट में उनको पेश किया था। क्या कुछ मामला था और क्या मामला समझ से परे है। कोई 2 महीने पहले कोई फ्रॉड का केस दर्ज हुआ था जिसमें मेन अभियुक्त अंदर बंद है। अभियुक्तों ने बताया कि मैं राम कोटवानी के प्रेमाइसिस में कोई बैंक चला रहे थे, इसलिए राम को भी उसमें अभियुक्त बना दिया गया। पूरी तरह से पॉलिटिकल वेंडेटा का केस लग रहा है ये हमें।
और ये राजनीतिक रंजिश के तहत फंसाया गया है। निर्दोष होकर हमारा क्लाइंट बाहर निकलेगा। अभी पुलिस ने PR मांगा था, कुछ दस्तावेज और लैपटॉप वगैरह उनसे लेना है। अनुसंधान में सहयोग भी करेगा, राम ने न्यायालय के समक्ष कहा है। तो वो 19 तारीख को 12:30 बजे वापस कोर्ट में पुनः पेश करने के लिए कहा गया। कितने दिन का PR है? 19 तारीख की 12:30 तक का मिला है। और इस दरमियान राम का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। और जो IO आए थे भाबर साहब, उनको उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी कोर्ट ने हमारे आग्रह पर डिसाइड करी है कि राम की सेहत को और किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। आरोप किस तरीके का? बचकाने आरोप है, सब कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, बेवजह लगाएगा। थाना प्रभारी श्री कटारा से इस बारे में जो जानकारी ली गई है वह भी आप सुने। कोतवाली को जो खिलाफ कुछ कार्रवाई हुई है और कोर्ट पेशी भी हुई, क्या कुछ है राम कोतवाली? थाना शहर कोतवाली में कोहिनूर सोसाइटी से संबंधित फ्रॉड किया गया था। इस संबंध में अपराध थाना कोतवाली पे पंजीबद्ध किया गया, जिसमें पूर्व में भी 2 आरोपी गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश कर जेल दाखिल किए गए। इस संबंध में विवेचना के दौरान राम कोटवानी के भी साक्ष्य पाए गए। इस समय आरोपी बनाया गया और आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया गया, जो दिनांक 19/9/22 तक का पुलिस रिमांड दिया गया है। सर, जो पूरी जांच है इसमें क्या क्या खास पहलू सामने आए हैं? अभी पुलिस रिमांड पे है, पूछताछ कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल यह पूरा मामला आज नगर में बड़ा चर्चित है। इसके पीछे कई तरह के राजनीतिक कयास भी लगाए जा रहे हैं और सभी की यह उत्सुकता है कि आगे इस मामले में क्या होता है।